नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे देवभूमि के दंगल में आज सौगात की आस, मोदी का प्रवास। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक वो 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश और नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश देंगे। सामरिक रूप से भारत चीन के बीच अक्टूबर का महीना बेहद खास है। दरअसल साल 1962 में अक्टूबर में ही चीन ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो उत्तराखंड से लगती सीमा पर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। कोविड के बाद से ही चीन अधिकृत तिब्बत तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी स्थगित है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक साथ धारचूला में ध्वजा के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता करने वाली अजेय पताका भी फहराएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले साल 2017 में एक चुनावी सभा के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे थे। इस बार वो यहां आकर देशवासियों को संदेश देंगे कि हम किसी भी मायने में चीन से कम नहीं हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दर्शन के साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीन स्थल का उद्घाटन कर सनातन और देश की सुरक्षा का संदेश देंगे। इस साइट सीन स्थल पर पहुंचकर यात्री सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर शासन और प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। वहीं यहाँ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड भाजपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश, नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश देंगे। सामरिक रूप से भी भारत चीन के बीच अक्टूबर का महीना बेहद खास है। दरअसल साल 1962 में अक्टूबर में ही चीन ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वह उत्तराखंड से लगती सीमा पर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। कोविड के बाद से ही चीन अधिकृत तिब्बत तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी स्थगित है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक साथ धारचूला में धर्म ध्वजा के साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने वाली अजेय पताका भी फहराएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत तैयारी की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अभी टेंटेटिव कार्यक्रम आया है। 11-12 तारीख अक्टूबर में उनका कार्यक्रम सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के और बॉर्डर तक जाने का उनका कार्यकुंजी, वो जाएंगे, ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। और मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री का जब भी उत्तराखंड दौरा हुआ है, उनका इस देवभूमि के अंदर जहाँ जनता उनको स्वागत के लिए लालायित रहती है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने भी हर बार आकर उत्तराखंड को अपनी कोई ना कोई सौगात दी है। तो मैं कह सकता हूँ बहुत उनका ये दौरा आज भी उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारा प्रभावशाली दौरा माना जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले साल 2017 में भी एक चुनावी सभा के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी यहां आकर देशवासियों को संदेश देंगे कि हम किसी भी मायने में चीन से कम नहीं हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दर्शन के साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीन स्थल का उद्घाटन कर सनातन और देश की सुरक्षा का संदेश देंगे। इस साइट सीन स्थल पर पहुंचकर यात्री सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर शासन और प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। वहीं अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आते रहते हैं लगातार, लेकिन हम अगर उनके पिछले दौरों को देखें तो उत्तराखंड को कोई खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड लगातार जो है विशेष पैकेज की मांग कर रहा है। वो विशेष पैकेज हमें नहीं मिला। जब वो
बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण यहाँ पर जोर शोर से चल रहा था, उस बीच भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जी आए थे, तब उन्होंने बेटी अंकिता भंडारी के लिए भी एक शब्द नहीं कहा, तो हम लगातार निराश हुए थे। अभी जोशीमठ आपदा के लिए 3000 करोड़ के पैकेज की मांग राज्य सरकार ने की है, उस मामले में भी जो है केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि राज्य के लिए जो विशेष पैकेज की मांग है, जो आपदा में यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसका समुचित आकलन होगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में चीन के लिए क्या कहते हैं। देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा क्या एक बार फिर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिला पाएगी। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अलग अलग सियासी मायनों में देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण भी है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि किसी तरीके की राहत जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और यहाँ पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से चीन से हमारा विवाद चलता है उसको लेकर भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारी बातें कही जाएं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री से उत्तराखंड वासियों को जरूर बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्या सौगात देंगे उत्तराखंड को, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि विपक्ष इसी की मांग कर रहा है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनिल थपलिया जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत में संगीता जी आपसे करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी सबसे पहले तो? अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और उसी के तहत ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा उत्तराखंड में है। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन जब वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल उम्मीद होगी कि वो उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष सौगात दे करके जाएंगे, जो हमने पहले नहीं देखा। लेकिन अब हो सकता है कि चुनाव सामने है तो कुछ विशेष उत्तराखंड को मिल जाए, क्योंकि 2024 जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सारी पार्टियों के लिए जब एक चुनाव सामने है तो देखिए भाजपा जो है वो चुनाव से पहले ही बहुत सारी चीजें करती है, बाकी समय चाहे वो उन चीजों को भूल ही रहे। और 9.5 साल जो चीजों की याद नहीं आई वो अब जरूर याद आएगी। तो अब वो जोशीमठ के लिए क्या विशेष पैकेज की मांग करेंगे, जो आपदा में हुआ उसके लिए क्या विशेष पैकेज दे करके जाएंगे, ये उत्तराखंड की जनता जरूर उम्मीद करेगी यशी जी। और देखिए प्रधानमंत्री जी का विशेष प्यार है उत्तराखंड से, ये हमेशा कहा जाता है, लेकिन देखने को कम मिलता है यशी जी। तो क्या इस बार ये विशेष प्यार देखने को मिलेगा, ये भी उनके दौरे में देखने की बात होगी। और जिस तरह से चीन की बात की यशी जी, तो देखिए चीन के लिए क्या कहेंगे इस पर भी जरूर नजर होगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा बीच में अभी चीन ने किस तरह से अपने नक्शे में हमारे जो अरुणाचल का, सिक्किम का एरिया है उसको अपने नक्शे में दिखा दिया था और तब माननीय मोदी जी ने कुछ नहीं कहा था। तो अब वो यहाँ आकर के क्या कहते हैं, क्योंकि चुनावी रैली है, चुनावी दौर है, चुनाव 2024 से संबंधित, वो जरूर इसको एक प्रचार प्रसार से के अनुसार भी देखेंगे कि भाई मैं कुछ ऐसा कह करके जाऊं, कुछ ऐसा विशेष करके जाऊं कि 2024 में जनता जो है वो दोबारा से कोशिश करे कि भाजपा को लेकर के आए। क्योंकि जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा ये चीज वो निराशाजनक ही रहा है। और उत्तराखंड के लिए तो विशेष, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिला युवाओं को, अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड हुआ उस पर कोई टिप्पणी नहीं आई, चाहे उनके महिला मंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो। तो जो भी यहाँ घटनाक्रम रहे उसको देखते हुए, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, आय लगातार दुगनी करने की बात हुई, लेकिन हमने देखा लगातार हरिद्वार में अभी भी आपदा से किसान प्रभावित रहे और केंद्र ने कोई विशेष पैकेज नहीं दिया। तो देखिए लगातार जो ये मुद्दे हैं उनको लेकर के अब माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ये जब वो आएंगे तो ये चुनावी रैली के बाद ही यशी जी सामने आएगा। ठीक है, अनिल थपलिया जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे दौरे को लेकर? प्रधानमंत्री का ये प्रस्तावित दौरा है, बहुत सारी उम्मीदें विपक्ष लगा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सौगात देंगे।
अनम्यूट कीजिएगा। अनिल ठबले आज आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनिल ठबले आज की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। फिर से आपको संपर्क करने की कोशिश करते हैं। संगीता जी, देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अगर हम बात करें तो ये उनका जो दौरा है ये 2024 के लिहाज से तो खास है ही, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी जहां भी जाते हैं अगर वो चुनावी मूड में हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ज़रूर वो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आती है या एक विपक्ष को बरगलाने का एक नया मौका देकर ज़रूर जाते हैं, एक नया मुद्दा देकर जाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए यशी जी, अभी हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि जब माननीय मोदी जी गए तो हमने लगातार सुना कि उन्होंने योजनाएं अपनी बताने का काम नहीं किया, जबकि वहां चुनाव था। तो उन्होंने वहां ये नहीं बताया कि भाजपा में 18 साल से वहां उन्हीं की सरकार है, बीच में कांग्रेस की कुछ महीने के लिए रही। तो उन्होंने ये बताने का काम नहीं किया कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को बहुत बार उन्होंने कोसा, विपक्ष को बहुत बार कोसा। तो ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर के करते हैं अपने भाषणों में कि अपना जो किए हुए काम है उनको बताने के साथ साथ वो विपक्ष को बहुत टारगेट करने का काम करते हैं। तो अब यहाँ आकर के वो किस तरह से विपक्ष को टारगेट करेंगे या किस तरह से जो है असल मुद्दों से ध्यान भटका करके दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, ये तो यशी जी जब वो आएंगे तभी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की जनता तो यही चाहेगी कि जब वो यहाँ आए तो उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ विशेष दे करके जाएं। और अपने जो एक प्रधानमंत्री देश के आ रहे हैं तो भाई मुखिया जब आता है तो सभी को लगता है कि कुछ अच्छा होगा, तो वो जो आशा है जनता की वो पूरी हो, हम तो यही आशा करेंगे। अनिल ठबले आज अनम्यूट कीजिए। अनिल जी, अनिल जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। अनिल जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। संगीता जी, देखिए, फिर से वापस आपसे सवाल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो विपक्ष की भूमिका जो है, ये सत्ता पक्ष का ये साफ कहना है कि विपक्ष जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो विपक्ष बरगलाता है, विपक्ष इस तरीके की उलझुल बातें करता है, विपक्ष जो है वो कभी भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खुश नहीं होता। देखिए यशी जी, विपक्ष जो है वो बरगलाने का काम नहीं करता। हमेशा जो विपक्ष है वो जनता की आवाज होती है। ये विपक्ष का काम है जो कमियां हैं उनको बताया जाए, जो नहीं हो रहा है उसको उसके लिए आवाज उठाई जाए। तो विपक्ष को ये समझना कि वो बरगलाने का काम करता है, एक स्वस्थ लोकतंत्र में बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और जो भाजपा लगातार हमने देखा है कि वो यही काम करती है। अक्सर के उनके मुंह से कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि विपक्ष को हमेशा विरोधी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं यशी जी। तो देखिए, विरोध उस चीज का होता है जो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है उसके लिए तो आप काफी हैं, अपनी वाहवाही करने के लिए, अपनी चीजों को बताने के लिए, सब गुणगान करने के लिए। जो नहीं हो रहा है वो विपक्ष उसके लिए रहता है कि वो जनता की आवाज बन करके, जनता ने उसे विपक्ष में बिठाया है तो इसी काम के लिए बिठाया है कि भाई जो चीजें नहीं पूरी हो रही हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, जहां कमी हो रही है, वो विपक्ष जो है वो बताने का काम करे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष उसको सकारात्मक ना लेकर के नकारात्मक ही लेगा तो फिर जनता के लिए कैसे काम होगा और जनता की आवाज कैसे उठाई जाएगी? क्योंकि उसको सकारात्मक सत्ता पक्ष को भी लेना चाहिए कि जो चीजें नहीं हो रही हैं अगर वो उन कामों को करेंगे तो उसमें सरकार की ही वाहवाही है, उन्हें ही उसका फायदा मिलेगा। लेकिन हमेशा उसे नकारात्मक सोचना ये भी सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँ। संगीता जी, अगर प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने सौगात दे दी उत्तराखंड को तो क्या विपक्ष के मुंह में ताले लग जाएंगे? देखिए यशी जी, ताले नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए जो चीज मिलेगी उससे खुशी जरूर होगी, क्योंकि उत्तराखंड का भला सत्ता पक्ष कहेगा फिर विपक्ष को, फिर आप कुछ नई बात लेकर आ जाएंगे। अगर उन्होंने सौगात दी तो आप कहेंगे लो जोशीमठ को नहीं दिया, जोशीमठ को दे दिया तो उत्तराखंड के वासियों को कुछ नहीं दिया, इस तरीके की चीजें। फिर पहले तो ये देखना होगा कि वो देते क्या है, वो तो उसके बाद है कि विपक्ष क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। पहले तो ये देखना है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। देखिए, अगर हम चर्चा कर रहे हैं भविष्य की, क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या सौगात देंगे, फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं और जोशीमठ को सौगात दे देते हैं, चलिए मान लेते हैं,
और उसके बाद वो उत्तराखंड वासियों को नहीं देते हैं, समूचे उत्तराखंड वासियों को नहीं मिलता है, तो उसमें भी तो विपक्ष को दिक्कत हो जाती है ना। तो विपक्ष का काम भी तो चुन चुन के मुद्दे लाना ही है, विपक्ष भी तो वही काम कर रहा है। देखिए श्री, जहाँ पे अच्छाई कहने की है हम वहाँ पे अच्छा भी कहते हैं कि भाई ये काम अच्छा किया, लेकिन आप उस तरह के काम तो हो। अगर जोशीमठ के लिए कुछ अच्छा होता है तो हम तो बिल्कुल प्रशंसा करेंगे कि भाई आए जोशीमठ, जो उतने समय से राह देख रहा है, वहाँ के लोग जो इतना परेशान है, लगातार वहाँ पैकेज की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार ने अभी तक उस पैकेज को नहीं दिया, और प्रधानमंत्री जी दे करके जाते हैं और जोशीमठ के लिए कुछ अच्छा होता है, वो भी उत्तराखंड का ही एक हिस्सा है यशी जी, तो वो खुशी की बात है। चलिए ठीक है। जितेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार। जी जितेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? पार्टी कैसे देख रही है प्रधानमंत्री के इस दौरे को? देखिए यशी जी, एक प्रधानमंत्री होने के नाते हम भी अब प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड दौरे पर वो आए हैं, इससे भी पहले वो कई बार आए, लेकिन वो बोल के चले गए, करके कुछ नहीं गए, आए और गए। अब अगर आए तो क्या लेकर आए और क्या उत्तराखंड को दे के जाएंगे? हम हमेशा से मांग कर रहे हैं कि आप उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की जनता को कुछ ना कुछ को दे के जाइए, या केवल सैर सपाटा करके आप लोग चले जाते हैं। 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं और सैर सपाटा होकर अपना आप चले जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है उत्तराखंड को एक तो सबसे पहले आर्थिक पैकेज दीजिए, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उत्तराखंड को ग्रीन बोनस, उत्तराखंड हमेशा ग्रीन बोनस की मांग करता है, आप वो कभी नहीं देते। और जो यहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, आपने उस पर कभी नहीं बोला। हम उम्मीद करते हैं, उत्तराखंड का जनमानस उम्मीद करता है कि आप इस बार जरूर अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ उस पर कुछ बोलेंगे। आप उत्तराखंड में बिजली इतनी कटौती होती है, आप उसमें क्यों नहीं राहत देने का काम उत्तराखंड को करते हैं? उत्तराखंड पूरे देश को बिजली सप्लाई करता है, लेकिन उत्तराखंड ही हमेशा उसके मार झेलता है बिजली कटौती की, और सबसे ज्यादा बिल हम लोगों को बाहर करना पड़ता है। जबकि आप दिल्ली में जाइए, वहाँ बिल माफ है। जिस राजधानी में कुछ मसले तो राज्य सरकार को भी समझाने चाहिए ना, सारा काम प्रधानमंत्री करेंगे क्या? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? जितेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। दीदी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, हेलो। हाँ जी, आ रही है, आपको आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? 1 मिनट मैम, 1 मिनट, थोड़ा कनेक्ट कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अनिल थपलियाल जी, आ रही है आपको आवाज? जी 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 जी। यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रदेश में उनका आगमन है, और जो अपेक्षाएं उन्होंने शपथ समारोह में अपने 2014 से लेकर 2019 तक का उन्होंने रखा था, जो उद्देश्य उत्तराखंड राज्य को लेकर के, तो अपेक्षाएं नहीं, आशाएं भी पूर्ण है कि अगर आएंगे तो कुछ अच्छी सी सौगात लेकर के आएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब यहाँ पे इनका प्रचंड बहुमत लेकर के राज्य सरकार दूसरी बार बहुमत में आई थी, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन कहा था, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड के काम आएगी। बहुत अच्छी बात है, स्लोगन ही रह गया है, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को लगा नहीं है। हालांकि ये भी नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल जीरो रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं थी इनकी कम से कम उत्तराखंड को लेकर मैं बात करूं तो 70, 80 या 100 के लगभग इनकी योजनाएं थी,
जो प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित थी, उनमें से टॉप मोस्ट कुछ योजनाएं हैं इनकी। जैसे इन्हें उत्तराखंड 10 महत्वपूर्ण योजनाएं थी। मुख्यमंत्री, जैसे मैं अगर गिना दूं, समय मेरे अगर आपके पास है या मुझे समय मिले तो 10 योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, होम स्टे योजना है, अटल आयुष्मान योजना है, 4 धाम राजमार्ग योजना है, पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ योजना है, उत्तराखंड पेंशन योजना है, नंदा गौरा योजना है, जननी सुरक्षा योजना, वात्सल्य योजना है और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है। ये टॉप मोस्ट 70 योजनाओं में से वो योजनाएं हैं जिन पे की राज्य की विकास की गति तीव्र हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें से कुछ योजनाओं में कितने जो योजनाएं ये धरातल पे इन्होंने उतारी तो हैं लगभग, लेकिन कितनी योजनाएं थी कि जो योजनाएं परिपूर्ण और 100% जो है उतर कर धरातल पे आई हों, ये इसका अनुमान नहीं लगा। और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जो बात करूं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को ये जो इन्होंने अनिल जी, मेरा एक सवाल है, जब आप ये कहते हैं कि धरातल पर योजनाएं नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है या केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप उम्मीद लगा कर बैठे? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि उन्होंने, उम्मीद तो लगाते ही हैं क्योंकि वर्तमान में तो सारा नेतृत्व उनके हाथ में है। राज्य की, केंद्र और राज्य दोनों हम समझ लीजिए उन्हीं के हैं। डबल इंजन की सरकार है तो अपेक्षा किससे रखें? विपक्षी से तो रख नहीं सकते हैं। जो वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं उसी से तो आचा, चाहे कितना भी झगड़ा हो। एक पड़ोसी 5 साल से, एक पड़ोसी 20 साल से आया हो, तो जो 20 साल से मेरे साथ रहा मैं उसी के साथ तो विश्वास करूंगा। यसी जी बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर करनी और कथनी में अंतर है तो मैं यही नहीं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके दोषी हैं। खैर, उन्होंने बहुत टॉप लेवल पे बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक बात रही कि जो योजनाएं मैंने गिनाई आपसे, 10 टॉप योजनाएं थी, इन 10 टॉप योजनाओं में से कितनी योजनाएं और कितने लोग उत्तराखंड के, राज्य के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, ये जानना जरूरी है। अब उनका आगमन लोकसभा 2024 का चुनाव है और इसके बीच में भी माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार तीर्थ यात्रा पे, यानी अपने निजी उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये धामों की यात्रा करके गए हैं। उस समय भी उन्होंने बहुत सौगातें उत्तराखंड के लिए दी थी, लेकिन उन सौगातों का अभी तक पता नहीं लगा कि वो धरातल पे हैं या नहीं है। इसमें से जैसे मैंने कहा कि 70-80 योजनाएं इनकी उत्तराखंड में अभी रनिंग में, इन्होंने कागजों में रन दिखा रखा है कि चल रही हैं। लेकिन हम ये माने कि 10 टॉप जो 10 योजनाएं मैंने इनमें से फिल्टर की थी कि ये योजनाएं जो अपने राज्य की विकास दर गति को बढ़ा सकती हैं, तो उनमें से कुछ भी मुझे ऐसा लगा नहीं। अगर छूटे फूटे, जैसे मैं आप बात करूं अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोग लाभान्वित हुए हैं, ऐसी बात है, लाभान्वित हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं, लेकिन कितने लोग हुए हैं इनके आंकड़े कुछ और बताते हैं और लोग कुछ, क्योंकि इनके लिए इन्होंने फॉर्मेलिटीज बहुत कुछ रखी हुई है इन योजनाओं को प्रयोग में लाने के लिए। आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे किसी भी योजना के अंतर्गत, यदि महिला सशक्तिकरण को ये वात्सल्य योजना को लेकर मैं बात करूं तो इतने डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने महिलाओं के लिए रखे हुए हैं या जो इसके अंतर्गत आते हैं इस योजना के अंतर्गत, कि वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें माननीय प्रधानमंत्री जी पे, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी पे हमें विश्वास है कि अगर वो उत्तराखंड आ रहे हैं और देवभूमि में आ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव का मसौदा लेके ना आए, कुछ सौगात साथ में लेके आए और जो ये योजनाएं अधूर रही हैं उन योजनाओं को पूर्ण करने में अपनी जो राज्य सरकार की कमांड जिनके हाथों में दी हुई है उन्होंने, तो और जो राज्य ने दी हुई है, तो उन नेतृत्वकारियों को कहें कि भैया अभी विस्तारीकरण का समय नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कल इन्होंने 10 बोर्ड मेंबर्स को बनाया है और 10 का और करेंगे। उसका कारण आप अच्छी तरह समझते हैं कि 10 का बनाने का मतलब ये है कि अब लोकसभा 2024 के चुनाव है, इस बीच में कोई
किसी प्रकार के ये लोग बागी न बन जाएं और बगावत न कर दें। तो इसलिए इनको, क्योंकि एक साल से केंद्रीकरण क्यों नहीं किया गया इसका, एक साल पिछले 2 साल अनिल जी, मैं वापस क्यों आऊंगी रोके आपके रखा? पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, जिसमें विपक्ष कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए बैठा है कि प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सौगात उत्तराखंड को देंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, जिसमें विपक्षी दल जो है वो आस लगाकर बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उत्तराखंड को सौगात देकर जाएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको मुद्दा बनाने के लिए तैयार बैठा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष का ऐसा मानना है कि विपक्ष कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बरकरार रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे तो बाजी पलटेगी। जी, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि मोदी जी इससे पहले भी यहाँ पर कई बार आ गए हैं, लेकिन हर बार वो चुनावी जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। हकीकत धरातल में कुछ होता नहीं है। अब तब भी हमने ये मांग करी थी कि भैया आप उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। आर्थिक पैकेज, औद्योगिक आर्थिक पैकेज जो आपके कार्यकाल में समाप्त हुआ था, सेंटर में भी आप बैठे हुए हैं, राज्यों में भी आप बैठे हुए हैं, क्या आपका डबल इंजन काम नहीं कर रहा है? आप क्यों नहीं उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज देने का काम करते हैं? लेकिन ये लोग खाली बोलते हैं, घूमेंगे मोदी जी। अब आप जुमलों की बारिश देखेंगे 2 दिन उत्तराखंड में। G20 में 4100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, लेकिन G20 का फायदा आज तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं गिनाया कि G20 से क्या फायदा हुआ पूरे देश को। विदेश नीति की बड़ी चर्चा करते हैं। अरुणाचल चीन आज अपने नक्शे में दर्शा रहा है। विदेश नीति की जो सरकार बातें करती है कि हमने चीन को जो है आज हमने अपने उसमें ले रखा है, दबाव में ले रखा है, लेकिन चीन आज भी हमें आंखें तराता है। तो ये सब लोग प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो मतलब वास्तव में कुछ है नहीं, हकीकत में कुछ और ही है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। और सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, वो उत्तराखंड आए, स्वागत है, विपक्षी दल भी खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उनका ये सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो सिर्फ इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा बनाकर ना आए। यहाँ पर अगर वो आते हैं तो उत्तराखंड वासियों को सौगात देकर जाएं, या फिर जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसमें कुछ जोशीमठ वासियों के लिए करके जाएं। ये तमाम विपक्षी दलों की मांग है। क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, हाँ यशी जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में 2 दिन का दौरा है और ये असीम संभावनाएं और अपार संभावनाएं देखकर आ रहा है यह दौरा माननीय और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी उनका है और ये उनकी एक दिलों के उनके उद्गार भी हैं कि तन समर्पण स्नेह। संजीव जी का शायद कुछ नेट इशू है और वापस उनको संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। अनिल थपलियाल जी, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को अगर हम देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक भी हैं, चीन का जो विवाद है। हाँ जी संजीव जी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, आपको आ रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं मिल रही है जी मेरे को। संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं मिल रही है आपकी। संजीव जी सुन पा रहे हैं?
चलिए संजीव जी के पास हम वापस आएंगे। अनिल थपलियाल जी, सवाल मेरा वही था कि भाई चीन को लेकर एक बड़ा जो लग रहा है इस बार चर्चा में कि चीन पर ज्यादा फोकस होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में उनका आगमन है, तो उत्तराखंड की विपक्ष का ही नहीं, उत्तराखंड की जनता की भी बड़ी अपेक्षाएं हैं। और अपेक्षाएं जनता की इसलिए भी हैं कि केंद्र में रहते हुए, राज्य की बात तो मैं नहीं करूंगा कि राज्य में उनका क्या महत्वपूर्ण हो रहा होगा, लेकिन केंद्र का जो नेतृत्व रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है। और उत्तराखंड के लिए तो विशेष करके मैं कहूं तो कुछ जगह पे, जैसे कि मैंने अभी कुछ योजनाओं के नाम दिए हैं, तो एक ही व्यक्ति इसमें दोषी नहीं होता है कि मैं कहूं कि प्रधानमंत्री ही इसमें दोषी है या सर्वश्रेय प्रधानमंत्री को ही दोषी दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये राष्ट्र लेवल की बातें कुछ मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे 2018 में हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी, ऐसे हम दिसंबर में भी जा रहे हैं 2023 में करने के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार जी थे, 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था। उसमें ये भी कहा गया था कि उत्तराखंड राज्य सभी राज्यों में अग्रिम विकास के श्रेणी में रहेगा। अब 673 प्रस्ताव इन्होंने उनसे मांगे थे, क्या नाम है, अपने इन्वेस्टरों से। 673 प्रस्ताव में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी 10, 5, 15 प्रस्ताव जो है धरातल पे रहे होंगे। अब मात्र और मात्र इन 5 साल 4 साल की हम बात करें उन इन्वेस्टर की, तो केवल 30,000 करोड़ रुपए ही या 35,000 करोड़ रुपए ही इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं जो धरातल पे दिखे हैं। अब 2018 में 2023 में इन्होंने लक्ष्य रखा है 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने का। तो ये निवेश, ये जो लक्ष्य है, ये वैसी 100 रोड होंगी या विदेशों से एम्बेसडर आए थे, राजदूत आए थे, वो वैसे ही चाय पानी और रोड शो, आउटडोर पब्लिसिटी और तमाम होटल, आगरा, ताजमहल, ये ऐसी ये जनता के पैसे का यूटिलाइज होगा, या माननीय प्रधानमंत्री जी इसको गौर फरमाएंगे यहाँ आने के बाद कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो लगता है कि तब हमें तो लगेगा कि आगमन उनका बिल्कुल सफल रहा है। अगर वो इस उद्देश्य से आते हैं प्योरली कि मैं पहाड़ी हूं, मैं पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी ये दोबारा बोलने आएंगे, तो मुझे लगता है कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आज से 5 साल 4 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था मंच पे। तो 2-3 साल पहले जब ये सरकार हमारी पुनर्गठन बहुत प्रचंड बहुमत लेकर के दोबारा सत्ता में आई थी, तो जो ये राष्ट्रीय अपने राज्य के लिए जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं पे यदि वो चर्चा करते हैं और इलेक्शन से हट के बात करेंगे और जनता की समझ में आता है कि हाँ ये हमारे हित के लिए आए हैं, या विपक्षियों की बात करूं मैं तो हमारे हित के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका स्वागत, भव्य स्वागत रहेगा और उत्तराखंड पे जरूर वो आशीर्वाद बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर वो उस एजेंडे से आ रहे हैं तो ये मान के चले आप कि 2024 क्या 27 क्या ये वो बिल्कुल भूल जाएं। और उत्तराखंड की जनता अब वो जनता नहीं है जो 10 साल 12 साल पहले थी। अब विपक्ष भी वो नहीं है जो 10 साल 12 साल पहले था। अब विपक्ष में भी लोग नए लोग आ गए। 10-12 साल की बात कर रहे हैं, अभी दोबारा रिपीट हो गई बीजेपी, इतिहास बदल दिया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जनता वैसी नहीं रही, उसके कारण रहा। यशी जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिएगा संजीव जी। संजीव जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है आज उत्तराखंड में ही हर जगह नेट इशू और ये सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि आज किसी का भी कनेक्शन ठीक नजर नहीं आ रहा। संजीव जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जितेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र जी, विपक्ष इतनी उम्मीदें क्यों कर रहा है? ये एक सवाल जो है वो लगातार मन में भी है और पूछ भी रहे लोग कि भाई क्यों आप प्रधानमंत्री से इतनी उम्मीदें क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, अभी तक वो जितनी बार आए हैं कुछ नहीं दिया,
तो इस बार आ जाएंगे तो क्या करेंगे वो? आपको तो ऐसे ही शांत हो जाना चाहिए, फिर आप इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं प्रधानमंत्री के आने पर? देखिए यशी जी, आज हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता जी के पास बोलने के लिए शायद कुछ है नहीं तो उन्होंने अनम्यूट हो गए हैं। नहीं, उनका जेन्युइनली नेट इशू है। दूसरी बात, दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको दूं, अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अगर ये उम्मीद न रखें, नहीं जितेंद्र जी, सवाल ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से उम्मीद करना गलत नहीं है, सवाल ये है ही नहीं। सवाल तो ये है कि जब आपको पता है कि वो हर बार आते हैं और उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं करते, आप चीख चीख कर इस बात को कहते हैं, तो फिर भाई फिर एक बार आ रहे हैं तो क्यों फिर उम्मीद करना है? अगर बार बार आपका विश्वास टूट रहा है तो आप बार बार विश्वास कर क्यों रहे हैं? देखिए ये जो जब जब भी आएंगे, हमारे जो मूल जो सवाल है वो हम लगातार उठाते रहेंगे। हम उनको बार बार उन सवालों को उठाएंगे कि भैया आप उत्तराखंड को ग्रीन बोनस क्यों नहीं देते? पूरे देश में उत्तराखंड से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, क्या अन्य राज्यों में इतना पेड़ पौधे थोड़ी हैं जितना उत्तराखंड में? लेकिन उस ग्रीन बोनस को क्या कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थोड़ी देगा हमारे उत्तराखंड को? दूसरी बात, आप किसानों के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं, आप बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल रहे। आप अगर उत्तराखंड आए हैं तो भैया 2-4 सवाल उत्तराखंड के तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि खाली बोलेंगे भाई जी पहला गो, वो पहला गो से काम नहीं चलने का। आप जो है वो कोनी पे गुड़ लगाने वाले, गुड़ लगा के चाटने वाले सवाल अब हम नहीं सुनेंगे आपके कि आपने अब गुड़ में कोनी पे गुड़ लगाया और जनता को आके चाटो इसे, क्योंकि वो कभी उसे चाट नहीं सकते। कोनी का गुड़ कोई चाट नहीं सकता, जवाब उनको देना ही होगा। ठीक है सर। जितेंद्र जी देखिए, आपका भी नेट इशू चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके पास बात करने के लिए शब्द नहीं है। आज उत्तराखंड में मुझे लग ही रहा है कि नेट इशू कुछ ज्यादा ही है। यशी जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। संजीव जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? ये बताएं। जी आप मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, विपक्ष उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि भाई प्रधानमंत्री आएंगे तो जोशीमठ के लिए कुछ करेंगे, अंकिता भंडारी पर कुछ कहेंगे 2-4 शब्द। अगर बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे या सौगात देंगे उत्तराखंड को, ताकि उत्तराखंड फल फूल सके। तो क्या प्रधानमंत्री खरे उतरेंगे विपक्ष के मुद्दों पर, या फिर विपक्ष को भी आगे और मुद्दे मिलने वाले हैं? यशी जी देखिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए समय कुछ नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और ये लगातार उत्तराखंड को गलियाने का काम करते हैं, उत्तराखंड को डिफेम करने का काम करते हैं। और जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि उत्तराखंड आए हैं, उन्होंने लगातार तमाम सौगात देने का काम किया, और जिसको विपक्ष हमारा चुनाव से जोड़कर हर बार देखता है कि चुनाव आने वाले हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा चुनाव को लेकर है, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब उत्तराखंड आए, आप देखिएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो हमारी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं परियोजनाएं केंद्र पोषित चल रही हैं, उनमें चाहे ऑल वेदर रोड हो, कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, चाहे रोपवेज की योजना परियोजना हो, चाहे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, चाहे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, वर्षों से लंबित लखवाड़ परियोजना जिससे 5 राज्यों को सिंचाई के लिए जल मिलेगा, 5 राज्यों को हम बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा राज्य समृद्धि की ओर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और विकास के नए आयाम हम लोग छुएंगे। जहां माननीय मुख्यमंत्री जिनका विजन 2025 के उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा, हम लोग उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसा ही मेरे देखिए सवाल तो यही है ना संजीव जी, सवाल यही है कि हम 2025 में अग्रणी राज्यों में होंगे तो उसमें क्या केंद्र की कुछ मदद होगी या नहीं होगी? सवाल यही है। बिल्कुल होगी।
यशी जी देखिए, डबल इंजन सरकार के माध्यम से जितने आज हमारी योजनाएं चल रही हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी उत्तराखंड में आकर उनका एक बहुत बड़ा वक्तव्य यह था कि उत्तराखंड जो हमारा तीसरा दशक इस समय जो चल रहा है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। तो मैं सोचता हूँ उनका जो एक विजन है कि उत्तराखंड को हमने देश का अग्रणी राज्य बनाना है, उसके लिए आप चाहे माणा तक डबल 4 लेन जो हमारी सड़कें इस समय बनी हैं, जो माणा तक हम 4G सेवाएं तक ले आ चुके हैं, जहां आप लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आप देखें, और इंफ्रास्ट्रक्चर यशी जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उसको हम आवागमन के एक साधन के रूप में ना देखें, वरन यह टूरिज्म स्टेट है। यहाँ पर 4 धाम यात्रा चलती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों की लाइफलाइन के रूप में हम उसको देखते हैं। तो जितना हमारा 4 धाम में जितने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, वहाँ की आर्थिकी उतनी ही ज्यादा उन्नत होगी, उतने ही ज्यादा हमको रोजगार मिलेंगे और हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। जहाँ लगातार देहरादून मसूरी रोपवे का काम दिसंबर में आरंभ होने जा रहा है। ओली जो विंटर गेम्स होते हैं उसके लिए जो रोपवेज हैं, उसमें अभी जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार तैयारियों में जुटे हैं, जहां देश और विदेश का वो लगातार दौरा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रुझान उत्तराखंड के प्रति एक सकारात्मक दिखाया है। तो एक जबरदस्त, एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन सीएम साहब का और पीएम साहब का इस तरह उत्तराखंड के विकास में जो बड़ा योगदान दे रहा है, मैं सोचता हूँ उसे चलिए देखिए संजीव जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी उत्तराखंड आएंगे तो जरूर उत्तराखंड वासियों को सौगात मिलेगी। साथ ही साथ विपक्ष की जो आशा है वो निराशा में परिवर्तित नहीं होगी, या जनता जो चाहती है, जनता जिन मुद्दों पर चाहती है उन पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आते हैं तो क्या कुछ सौगात वो देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर। उत्तराखंड दौरे पर है, विपक्ष की कई आशाएं हैं कि विपक्षी दलों का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आएंगे तो वो उत्तराखंड आकर उत्तराखंड वासियों को सौगात देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आएंगे तो क्या उत्तराखंड की जनता को सौगात मिलेगी, ये तो देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।